Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. आज हम लोग देखते हैं Awaken the Giant Within का सेकेंड पार्ट. पहला पार्ट अपलोडेड है, गो एंड वॉच अगर आपने नहीं देखा है तो. अब देखते हैं पहला पार्ट में क्या क्या बात हमने शेयर नहीं किया था, वो सारी बातें सेकेंड पार्ट में शेयर करते हैं वन बाय वन करके. पहला कहते हैं कि यू डोंट हैव टू हैव ए रीजन टू फील गुड. You are alive. You can feel good for no reason at all. कहता है आप कोई भी काम करते हैं क्यों? फील गुड करने के लिए. आप पार्टी करते हैं क्यों? अच्छा फील करने के लिए. आप गेम खेलते हैं क्यों? अच्छा फील करने के लिए. आप किसी दोस्तों के साथ जाते हैं मूवी देखने क्यों? अच्छा फील करने के लिए. कुछ भी करते हैं क्यों? अच्छा फील करने के लिए. राइट? हाँ, तो ये भाई साहब कहते हैं यू डोंट नीड एनीथिंग टू फील गुड. यू डोंट नीड एनी रीजन टू फील गुड. आपको कुछ भी नहीं चाहिए अच्छा फील करने के लिए. क्यों? आप जिंदा है ना, दैट्स इट, एनफ. इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में? मैं जिंदा हूं, दैट्स ग्रेट. कुछ भी इससे बड़ा नहीं हो सकता. एक बंदा आपको आता है और कहता है आपको जो कुछ भी चाहिए जिंदगी में हम सब देने के लिए तैयार है. गाड़ी हो, बंगला हो, जो कुछ भी चाहिए, धन हो, दौलत हो, सब कुछ. लेकिन उसके बदले आपको जान देना पड़ेगा, मरना पड़ेगा. मंजूर है? मुझे तो नहीं मंजूर है. ये लेके करेंगे क्या भाई? जब हम रहेंगे नहीं तो ये लेके करेंगे क्या? इससे अच्छा जिंदा. राइट? सो यू डोंट हैव टू हैव अ रीजन टू फील गुड. यू आर अलाइव, दैट्स इट. राइट? नेक्स्ट क्या कहते हैं? Each of us sees in others what we carry in our own hearts. दूसरों में हम वही देखते हैं जो हमारे दिल में होता है. अगर हम क्रिमिनल हैं तो दूसरों को भी क्रिमिनल की नजरियों से देखेंगे. हमको दूसरों में भी क्रिमिनल नजर आएगा. अगर हम खुद चोर हैं तो दूसरों में भी हमको चोर नजर आएगा. कोई बंदा है वो इधर उधर शॉप में घूम रहा है, अगर हम खुद चोर हैं तो अपने को लगेगा माय गॉड ये कुछ चोरी करने के फिराक में. क्यों? हम खुद चोर हैं. दूसरों में भी यही दिखे. अगर हम खुद क्रिमिनल हैं और किसी के घर हमको बुलाया गया एज ए गेस्ट, बहुत बड़ा घर है, हम उसके घर गए खाने के लिए और देखो इतना बड़ा बिल्डिंग, माय गॉड ये बंदा भी क्रिमिनल होगा. क्यों? क्यों सोचा हमने? क्योंकि हम खुद क्रिमिनल हैं. राइट? Each of us sees in others what we carry in our own hearts. हमारे दिल में जो होता है दूसरों में भी वही नजर आता है अपने को. राइट? इसलिए आपके दिल में अच्छी बातें होनी चाहिए, फिर आप दूसरों के बारे में अच्छी सोच रखेंगे. राइट? नेक्स्ट क्या कहता है? क्वालिटी क्वेश्चंस क्रिएट अ क्वालिटी लाइफ. लोग पूछते हैं किस तरह के क्वेश्चन? एकदम छोटा, इसकी कोई औकात नहीं, ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं. जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो महान लोग हैं ना, बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन. कहते हैं ना क्वालिटी क्वेश्चंस क्रिएट ए क्वालिटी लाइफ. बहुत समय पहले जब बल्ब नहीं था तो किसी बंदे ने सोचा अरे रात हो गई यार, अंधेरा हो गया, कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे रात में भी इंजोरा होना चाहिए, रात में भी लाइट होना चाहिए दिन के जैसे. वो बंदे का नाम था थॉमस एल्वा एडिसन. बल्ब का आविष्कार कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगाया, बल्ब का आविष्कार कर दिया. क्वेश्चन पूछा तब तो जवाब आया. यस. किसी बंदे ने सोचा कोई दूर रहता है उनसे बात कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करने के चक्कर में मोबाइल बन गया. किसी ने सोचा पक्षी हवा में उड़ जा रहा है, हम क्यों नहीं उड़ पा रहे? क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब दिया राइट ब्रदर्स ने, एरोप्लेन बना दिया. किसी ने देखा बहुत सारे लोगों को ले जाना है एक जगह से दूसरे जगह, ट्रेन बना दिया. क्वेश्चन पूछा ना, जवाब आया, ट्रेन बन गया. तो क्वालिटी क्वेश्चंस क्रिएट अ क्वालिटी लाइफ. आस्क क्वालिटी क्वेश्चन, डोंट आस्क द इडियट क्वेश्चंस, डोंट आस्क द नॉनसेंस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स. राइट? नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं. Many people go through life putting off their joy and happiness
बहुत सारे जो लोग हैं ना, जिंदगी जी रहे होते हैं लेकिन अपना जो हैप्पीनेस है, जो जॉय है, उसको पोस्टपोन करते हैं। बहुत ही लंबी कहानी दी, आपको शॉर्ट में बताते हैं। मान लो कि कोई बच्चा अभी मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो कहता है कि भाई मेरे को बहुत अच्छा नंबर आएगा मैट्रिक में तो मैं खुश हो जाऊंगा, बहुत इंजॉय करूंगा। मैट्रिक में उसको बहुत अच्छा नंबर आ गया। अब कहते हैं यार इंटर में आएगा फिर जाके मैं मजे करूंगा। अब इंटर में भी आ गया, फिर कहता है यार कॉलेज अच्छा चाहिए, अगर मिल जाएगा फिर मैं पार्टी करूंगा, फिर इंजॉय करूंगा। हाँ, अब उसको कॉलेज भी मिल गया, कॉलेज में पढ़ाई भी कर लिया, खत्म हो गया पढ़ाई, फिर कहते यार मजा नहीं आ रहा है, जॉब होना चाहिए अच्छा सा, हाँ मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब होना चाहिए, जिंदगी सेट, फिर मैं मजे करूंगा। वो पोस्टपोन कर रहा है अपने हैप्पीनेस को, जॉय को पोस्टपोन कर रहा है बार बार। अब इसको जॉब मिल गया, अभी कह रहा है यार जॉब लेने से क्या फायदा, शादी तो हो ही नहीं रही, अभी शादी हो जाएगा फिर जिंदगी को मजे करेंगे। मतलब हर क्षण हर पल जब कभी भी वो कुछ अचीव करता है तो अपने हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर देता है। जब भी आप हैप्पीनेस को पोस्टपोन करेंगे मजा नहीं आएगा जीने में ना, मजा नहीं आएगा। पोस्टपोन करने का नहीं, एंजॉय करने का, हर पल को एंजॉय करने का, हर क्षण को एंजॉय करने का। यू डोंट नो tomorrow is your last day or not, you know, do you know any idea do you have tomorrow you are going to leave or not? No way, कुछ नहीं पता कल आप जिंदा रहेंगे भी कि नहीं। So enjoy every day every moment, right? देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। Whether there is no vision the people perish। जहां पे कोई विजन नहीं होता है, जहां पे कोई ड्रीम नहीं होता है, जहां पे कोई लक्ष्य नहीं होता है, गोल नहीं होता है, वहां पे जो लोग हैं ना पेरिश करते हैं। हाँ, डिस्ट्रक्टिव, मतलब वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, धीरे 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 वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जिसके पास गोल नहीं है, ड्रीम नहीं है, विजन नहीं है, लक्ष्य नहीं, कुछ भी नहीं है, धीरे 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 पेरिश होते हैं, खत्म होते जाते हैं, राइट। इसमें एक बड़ा अच्छा सा सर्वे करके देता है, कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ या फिर जो आदमी, जो व्यक्ति रिटायर कर जाते हैं, लगभग 3 साल के अंदर उनकी मौत हो जाती है। बहुत अजीब सा रिसर्च है ना, लगभग 3 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों भाई? कहते हैं क्योंकि उनका कोई गोल नहीं होता है, कोई ड्रीम नहीं होता है, कोई विजन नहीं होता है, वो सब कुछ कंप्लीट कर चुके होते हैं, राइट। इसलिए लगभग 3 साल के अंदर मौत हो जाती है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो रिटायर कर चुके हैं फिर भी वो जिंदा हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास अभी भी गोल है, अभी भी ड्रीम है, अभी भी विजन है, इसीलिए वो जिंदा है, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं। As I have said so many times, इस बुक में बहुत बार ये बात कहा गया है। क्या कहा गया है कि knowing what to do is not enough. Knowing what to do is not enough. You must do what you know. आप क्या क्या जानते हैं, ये बहुत बहादुरी की बात नहीं है। मजे की बात तो तब है जो आप जानते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। मजा तो तब आता है क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। क्या मजा है? कुछ मजा नहीं है, राइट। तो जानना जरूरी नहीं है, बेकार है। जानना बेकार है जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, वी फर्स्ट मेक आवर हैबिट्स एंड देन आवर हैबिट्स मेक अस। पहले हम अपने हैबिट को तैयार करते हैं, अपने हैबिट को बनाते हैं, फिर जाके हमारा जो हैबिट है वो हमको बनाता है। अगर आपके अच्छे हैबिट्स है तो आपको अच्छा इंसान बना देगा, अगर आपका अच्छा हैबिट नहीं है तो वो आपको बुरा इंसान, अगर बुरा हैबिट है तो आपको बुरा इंसान बना देगा। अच्छा हैबिट बोले तो आपको पढ़ने का आदत है, पढ़ने का हैबिट है, अच्छा हैबिट है, आपको अच्छा बना के रखेगा। सुबह में एक्सरसाइज करने का हैबिट है, अच्छा हैबिट है। सुबह में उठने का हैबिट है, मेडिटेशन करने का हैबिट है, अच्छा हैबिट है। गेम खेलने का हैबिट है, अच्छा है। कुछ यूनिक करने का हैबिट है, अच्छा है। अगर आपका 1-2 हैबिट बुरा है तो आपको ये बर्बाद कर देगा। किसी के पीठ पीछे आप बोलते रहते हैं, कुछ बुरा हैबिट है, छोड़ दो। सुबह जल्दी उठते नहीं है, बुरा हैबिट है, छोड़ दो। फालतू का गप करते, बात करते, टाइम पास करते, छोड़ दो, बुरा हैबिट है। हाँ,
तो वी फर्स्ट मेक आवर हैबिट्स एंड देन आवर हैबिट्स मेक अस, मेक योर हैबिट गुड। मतलब आप अपना अच्छा हैबिट बना के रखो यार, अगर आपके अच्छे हैबिट नहीं है तो आप अच्छे इंसान है नहीं, राइट? हैबिट मैटर द मोस्ट इन आवर लाइफ। एक जिम रॉन साहब है, रीडिंग के बारे में बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं। बहुत लंबा सा लाइन है, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको एक लाइन में शब्दी करके बताता हूं, बस एक लाइन में। कहते हैं रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ईटिंग। कितनी बड़ी बात कह दी है। जो पढ़ाई है ना, खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनका खुद का परसेप्शन हो सकता है, कुछ लोग गलत भी सोचे, इट्स योर चॉइस। मुझे भी लगता है ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। मतलब ये रीडिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ईटिंग। अपने फिजिकली फिट होने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, मटन, चिकन, पनीर, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत कुछ खाते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग होने के लिए क्या क्या आप खाते हैं? इसका खाना क्या है? अरे इसका खाना तो इंफॉर्मेशन ही है, इसका खाना तो नॉलेज ही है। कहां से मिलेगा? रीड करने से तो मिलेगा, राइट? इसलिए भाई साहब कहते हैं कि रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ईटिंग। थैंक यू सो मच you all guys for watching this video. Bye bye.